हिनशैंग ड्यूक। जनरल जो, आप बहुत मायूस लग रहे हैं। ड्यूक, क्या आप मुझे ताना मार रहे हो? मैं अन्याय के खिलाफ आपकी रक्षा करने के लिए आया हूं। ये दुखद है। महाराज को सत्य का पता है, लेकिन अंत में वह सारी चीजों के इल्जाम आपके जू फैमिली पर डालेंगे। ड्यूक, आप क्या कहना चाहते हैं? जनरल जू, आपको यह पहले ही समझ लेना चाहिए था। महाराज को सदैव पूर्ण शक्ति की अपेक्षा होती है और हर कोई उनके हाथ का मात्र मोहरा है। क्या आप यहां पर मुझे रास्ता दिखाने के लिए आए हैं? आप एक ही रात में इस स्तर तक गिर जाओगे, सोचा नहीं। आप मूर्ख नहीं हो। आपको पता होना चाहिए था वर्तमान स्थिति और उसके रास्ते के बारे में। समझ गए? अपने आप को मजबूत बनाइए, यही अच्छा है, ताकि आप भी मजबूती पर निर्भर हो जाए। मुझे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे। ड्यूक, ऐसा लगता है कि ज़ोडिंग अभी भी सम्राट से निराश है। मुझे अभी भी उसे सतर्क करना चाहिए। ड्यूक, आप बुद्धिमान हैं। महाराज, महारानी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं मिल सकती। क्या आपने महारानी को बताया कि महाराज दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं? मैंने कहा है, वो कह रही हैं वो ठीक नहीं है। तो उससे कह दो कि मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं कल फिर से मिलने आऊंगा। वाओ दाओ, मेरे लिए शराब लाओ। शिंजू, इस पोशाक का कपड़ा और शैली बहुत ही सुंदर है। ये वो बादल साटन है जिसे मेरे पिता ने किसी को विशेष रूप से मेरे पास लाने के लिए कहा था। शिंजू, आप तो इस पोशाक में काफी सुंदर लगेंगी। ये मेरे महाराज के लिए है। वो पिछले समय से काफी परेशान है, उन्हें जरूर बुरा लगा होगा। चलो बाद में उनसे मिलने चले। पता नहीं महाराज, इतने आरामदायक कैसे रहते हैं महिलाओं के कपड़े पहनने में। अब उनके साथ रहना बहुत ही आसान हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज के साथ मेलजोल आसान है और महारानी मुश्किल नहीं कर सकती। शिंजू, क्या हम फिर से वो किताब लिखना शुरू कर सकते हैं? चिंता मत करो, मेरे शब्द झरने की तरह निकलते हैं, न जाने कहाँ से। ये निर्भर करता है कि जाना कहाँ है। हाँ। ड्यूक, यूवेई, अब आप सुश्री जैन है। सम्राट ने ये नाम दिया है, कितना बड़ा उपकार है।
मैं खुश हूँ ड्यूक। मैं वो चीज़ लाई हूँ जो आपने मांगी थी। सुश्री जैन, आइए। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। महाराज अचानक ऐसे क्यों? अचानक से मुझे महत्व? महाराज और महारानी जू परिवार के कारण अलग हो गए, बहुत समय से नहीं मिले। महाराज अक्सर मेरे महल में आते थे और मेरे अच्छे आचरण के लिए मेरी तारीफ करते थे, लेकिन महाराज कभी भी मेरे साथ नहीं सोए, इसीलिए मैं थोड़ी असहज हूँ। लेकिन ऐसा क्यों किया? महाराज का स्वास्थ्य खराब प्रतीत होता है। ये सच है कि तातार जीजी का जहर बड़े डॉक्टर जियांग इसे थोड़ी देर के लिए ठीक कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है। याद रखिए, यदि सम्राट की कोई भी हरकत रही तो आप मुझे जरूर बताएंगी। जी। ड्यूक, मेरी माँ कैसी है? तुरंत वापस जाइए। संदेह करना आसान है जब आप काफी समय के लिए घर के बाहर है। आराम कीजिए। ड्यूक, धन्यवाद। मैं चलती हूँ। ये वास्तव में अनुकूल समय है। सम्राट ने हाल ही में बीमार होने का दावा किया है और सभा में उपस्थित नहीं हो सकते। अब व्यवस्था कीजिए किसी को भेजने की, जो जून की मृत्यु को अधिक सार्थक बनाने की। समझ गया। महारानी, क्या कुछ गड़बड़ है? पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। आप घबराए हुए हैं। सुशीता और मैं यहाँ आपका साथ देने आए हैं। क्या हम आपके साथ वक्त गुजार सकते हैं? तुम दोनों उठ जाइए। आजकल वैसे भी हर कोई मुझसे बच रहा है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? चाहे बाहर हालात कितने भी बदल जाए, आप हमारी महारानी हैं। ये मैंने स्वयं आपके लिए सिला है। आप इसमें बहुत खूबसूरत दिखोगी। ये तुमने मेरे लिए सिला है, वो भी अपने हाथों से? महारानी, संदेह मत कीजिए शिंजू के इरादे पे। इस बार देखिए, उसके हाथ में चोट लग गई इस पोशाक को सिलने में। बावदाओ बावजान, 2 कटोरे और लगा दो, और कुछ शराब भी। जी। अगर तुम्हें रुकना है शराब पीने के लिए तो फिर मैं वैसा ही करूंगी जैसा मुझे कहा गया है। मैं भी। जियांग तांग, तुम्हारी ये हालत किसने की? 担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你两不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。
我的爱恋里面太多考验近在